बेस मॉडल में ही आपको इंफोटेनमेंट मिलता है। हमारा बेस मॉडल से सीवीटी का ऑप्शन है। सीएनजी में माइलेज आपको मिलेगा 25। हेडलैम्प क्या एलईडी में ही बेस मॉडल में बिल्कुल। मिलता है? बुकिंग अमाउंट कितना पड़ेगा? ईएमआई ऑप्शंस क्या है? कौन सा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली ऑल यू अपडेटेड होंडा अमेज आ चुके हैं सभी शोरूम पे। इसी वजह से आज एक डिटेल हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं। अगर आप होंडा अमेज खरीदने के बारे में सोच रहे या फिर खरीदना चाहते तो फिर इसका ऑन रोड प्राइस कैसा बैठेगा, ईएमआई डिटेल्स क्या है, सर्विस कॉस्ट कितना मिलेगा, वारंटी क्या दिया गया है। सुना है मार्केट में तो बहुत बात चल रहा है अभी इसका वारंटी पीरियड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी 10 साल के अंदर। वो क्या सच में? उसके साथ साथ एक्सेसरीज चाहे तो शोरूम से क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है, कितने प्राइस पॉइंट पे, सभी कुछ के बारे में आज डिटेल में आपको बताएंगे इसी वीडियो के दौरान। और आज मैं नहीं बताऊंगा तो फिर बताएगा कौन? बताएंगे होंडा की तरफ से, एक डीलरशिप से ऑफिशियल है हम लोग के साथ। तो चलिए वीडियो में उनको लाते और आपको डिटेल में समझा देते क्या क्या आपको नया चीज इसी ऑल न्यू होंडा अमेज के अंदर मिलेगा। सीएनजी क्या एक्स्ट्रा आप लगवा सकते हैं, सभी कुछ के बारे में इसी वीडियो के दौरान है। और इसी वजह से अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना, हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे, उसके साथ साथ ऐसा न्यू कंटेंट आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते बिना किसी देरी के साथ। सो सर, सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। आपका थैंक नाम? यू। सूरज पांडे। सूरज पांडे। सर सबसे पहले बताइए, नया अमेज तो लॉन्च हो चुका है। जी जी, मार्केट में इसका कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। बेसिकली रिस्पांस होने के दो कारण हैं। एक्चुअली हम लोग कुछ चीज़ें नई ट्राई की है इस बार होंडा ने, जिसमें कि एडास जैसा फीचर्स है। अपने बॉडी डिज़ाइन पे होंडा ने वापस से काम किया है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। इतना सोचा था आपने? नहीं, और सोचा नहीं था, बट हाँ, चूंकि मैं एसोसिएटेड हूँ होंडा से पिछले 9 साल से, ठीक है। तो मेरे को इनके सरप्राइजेस के बारे में पता है। हाँ। तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि कुछ बढ़िया होने जा रहा है। बढ़िया होने जा रहा है। बिल्कुल। क्या क्या एक्स्ट्रा चीज इस गाड़ी में मतलब होंडा अमेज पे मिलता है जो इसकी कंपटीशन पे नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा चीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे कि? पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, आप अगर यहाँ पे देखेंगे हाँ। तो आपको एडास लेवल 2 मिलेगा। ठीक है। जो कि अपने इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं, हाँ। ये अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। 172 mm का है और कॉम्पिटिशन्स में इतनी नहीं है, कम है। 160 163 मैक्स। हाँ। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि हमारी गाड़ी में जब आप पीछे की तरफ आएंगे और बूट स्पेस देखेंगे तो बूट स्पेस भी इसका बहुत बढ़िया है, 416 लीटर का है। और कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो 380-85 में ही खत्म हो जाती है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं जिस पे होंडा तो ऐसे ही पहले से मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम के लिए जाना जाता है। हाँ। बट इस बार होंडा ने उसको और थोड़े से अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। और स्पेस का कोई कमी नहीं है गाड़ी में। आप कहीं पे भी बैठें, आगे बैठें, पीछे बैठें, इवन की बूट। हाँ। सुपर्ब। ये तो गाड़ी के बारे में बहुत बढ़िया। सनरूफ क्यों नहीं दिया? गुड क्वेश्चन। सनरूफ क्यों नहीं दिया? सनरूफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि सनरूफ के जगह पे जो हमने दिया है, जो रिप्लेसमेंट है सनरूफ का, वो है एडास। ठीक है। और जब रिप्लेसमेंट एडास के साथ है तो यूजेज पे अगर आप बात करें तो सनरूफ का यूज़ और एडास का यूज़, वहाँ पे एडास आपका ज़्यादा यूजफुल फीचर है, सेफ्टी फीचर है। सनरूफ क्या है कि आपके पास है, कुछ दिन के बाद आपके लिए सिर्फ वो रह जाएगा। ठीक है। आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। खास करके हम जिस इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पे प्रॉपरली आप सनरूफ खोल के ड्राइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर भी वैसा है। पर एडास, ये जब तक आपके साथ गाड़ी है तब तक आपके पास एक बेनिफिट है कि आप सेफ्टी में 1+, आपका ड्राइविंग में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी हाई रहेगा। और आपको पता रहेगा कि आपकी गाड़ी में एक फीचर ऐसा है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है, जो कि होंडा सेंसिंग के नाम से जाना जाता है। होंडा एडास। जी ठीक है, ये तो था हम लोग को एडास के बारे में। एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, अभी बता दीजिए प्राइस कितना रखा गया है? प्राइस भी बहुत सरप्राइजिंगली हम लोग ने लाया है, जो कि 7.99 लाख से स्टार्ट है। मतलब कि 8 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट है। और टॉप मॉडल में एडास जैसा फीचर्स भी अवेलेबल है। एडास जैसा? जी बिल्कुल। बेस मॉडल से क्या क्या स्टैंडर्ड फीचर्स मिलता है? स्टैंडर्ड फीचर्स में अगर आप देखें तो बेस मॉडल में ही आपको इंफोटेनमेंट मिलता है। ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट। जी 8 इंच का? बिल्कुल, 8 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट आपको बेस मॉडल से मिलता है। बढ़िया। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है। वो भी सपोर्ट करता है? बिल्कुल, वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप बेस मॉडल में देखें तो ओवरऑल इंजन वही है, डायमेंशंस वही हैं, चीज़ें वही हैं, कुछ फीचर्स सिर्फ कम हो जाती है। बट जो जरूरत की जो भी फीचर्स है, लाइक आपके पास में स्मार्ट एंट्री है, आपकी मतलब कि बटन से ऑन ऑफ कर, मतलब कि आप एंट्री रिमोट की, बेसिकली रिमोट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मिलता है बेस मॉडल से। स्टैंडर्ड हमारा जो फीचर है वो है आपका पीछे का सेंसर, जो कि आपका स्टैंडर्ड है। फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको मिलता है, सीट एडजस्टेबल मिलता है,
स्टीयरिंग एडजस्टेबल मिलता है, पीछे आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलता है, DRL स्टैंडर्ड है हमारे। तो आपको जो ज़रूरत का फीचर्स है जो कि 8 लाख के बजट में, वो सारी चीज़ अमेज में मिल जाएंगे। हेडलैम्प क्या एलईडी में ही बेस मॉडल में मिलता बिल्कुल, है? हेडलैम्प्स भी हमारे स्टैंडर्ड है जो कि LED में अवेलेबल। ये तो दूसरा ब्रांड नहीं ये करते, दूसरे ब्रांड में कहीं पे भी नहीं है जी। बिल्कुल, सिर्फ इसमें ही सिर्फ इसमें। ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में। बिल्कुल। एयरबैग्स कितना मिलेगा बेस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग के साथ आएगा, हिल असिस्ट आपका स्टैंडर्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा स्टैंडर्ड है, ABS EBD स्टैंडर्ड है। ABS EBD स्टैंड। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। ब्रेकिंग सिस्टम होंडा जब स्टार्टिंग से ही, जब से होंडा है, आई थिंक कि उन्होंने 2 चीज़ पे बहुत अच्छा काम किया है, एक अपनी सेफ्टी पे, बिल्डअप पे, और दूसरा है कि ब्रेकिंग पे। क्योंकि ब्रेकिंग अगर आपकी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, तो आपको जो फन टू ड्राइव का जो एक्सपीरियंस है वो हमेसा मिलता रहेगा। जो गाड़ी चलाने में मजा है, जो मज़ा है, 4 सिलेंडर इंजन है, नो नॉइज, नो वाइब्रेशन, बस आप एक्सीलरेट करें और एंजॉय करें। ओके। इधर तो 4 सिलेंडर मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन। वो क्या पुराना जो इंजन आईवीटेक का अमेज का था वही था? वही इंजन है, उसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया गया है। इंजन सेम है, आईवीटेक 1.2 लीटर सेम इंजन है। माइलेज कितना है? माइलेज नई वाली अमेज में सरप्राइजिंगली आपकी एवरेज अच्छी है, 18.75 मैनुअल में है, ठीक है, 19.85 CVT में है। तो ओवरऑल हमारे पास एवरेज का भी अच्छा स्कोप है, अच्छी एवरेज है सर गाड़ी। एवरेज। CNG क्या लगवा सकते हैं या बिल्कुल, फिर हम होंडा पिछले 3 महीने पहले ही होंडा ने लोवाटो के साथ टाई अप किया है, आप उसके साथ में एसोसिएट होकर के लगा सकते हैं, जिसमें आपकी वारंटी वगैरह कुछ हैम्पर नहीं करने जा रही, होगा नहीं ना, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और होंडा अपने साथ उसको टाई अप करके ये CNG का भी ऑप्शन दे रहा है। CNG का भी ऑप्शन, ये पूरा लीगल है होंडा से? बिल्कुल लीगल, 100%। बिल्कुल ही लीगल है। और सर अभी आप बताइए इंश्योरेंस का क्या है? इंश्योरेंस का क्या है कि इंश्योरेंस जो है वो होंडा का होंडा एश्योर इंश्योरेंस है, जिसमें लगभग जितनी भी अच्छी कंपनी है जिसमें सर्विसेज अच्छे हैं उसके साथ हमारा टाई अप है, जिसमें कि हम लोग 1+3 का ऑप्शंस देते हैं। इसके अलावा आप होंडा एश्योर में एक बेनिफिट है कि आप जितनी बार भी रिन्यूअल करते हैं आपको बम्पर टू बम्पर पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है, और ये 7 ईयर्स तक की ऑप्शन है। 7 ईयर्स तक, 1 साल में आप मल्टीपल क्लेम ले सकते हैं, जो कि होंडा एश्योर में ये बेनिफिट है। दूसरी बात है कि 20% तक NCV हम लोग ऑफर करते हैं, अगर नो क्लेम बोनस, अगर आपकी गाड़ी में किसी भी तरह की कुछ भी नहीं है तो। और बहुत हैसल फ्री है, जो भी प्रोसेस है बहुत हैसल फ्री है। आप एक बार कुछ होती है, आप गाड़ी डीलरशिप पे लाकर जमा कर दें और टेंशन फ्री हो जाए, या फिर डीलरशिप की जवाबदेही होती है, वो फिर कैसे उसको ठीक करके आपके तक पहुँचाती है। ठीक है। ये तो हो गया इंश्योरेंस एंड वारंटी के बारे में। बुकिंग अमाउंट कितना पड़ेगा? 21,000 है बुकिंग अमाउंट। ठीक है, 21,000 लाना पड़ेगा इस गाड़ी को बुक करने में। बिल्कुल। ठीक है। उसके साथ साथ बताइए, मतलब सेफ्टी लेकर कुछ काम एक्स्ट्रा? सेफ्टी में और कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे लेन वॉच कैमरा, जो कि हमारी सिटी में पहले आती थी, जो कि 15-16 लाख की गाड़ी है, लेकिन हम लोग ने उसको स्विच करके 10 लाख की गाड़ी में भी वो चीज़ लाया है। हमारी 2 वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, लेन वॉच मिल जाएगा VX में और ZX में, मतलब मिडिल मोस्ट एंड टॉप मॉडल। कौन सा वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है और डिमांड किसका हाई है? आई थिंक कि टॉप मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडस्ट्री में जो नया चीज़ आया एडास, उसका आपको इंडियन रोड में जिस हिसाब से रोड की ड्राइविंग है उसमें आपको लुत्फ उठाने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर सिर्फ इस चीज़ के लिए आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहेंगे तो आपको आई थिंक 18 से 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे ओनली फॉर एडास, क्योंकि और सेगमेंट में वही सब गाड़ियाँ दे रही है। बट हम आपको 10 लाख में भी ये फीचर्स अगर दे रहे हैं तो आई थिंक ZX इज़ गुड ऑप्शन। ZX इज गुड ऑप्शन। और एक बात बताइए, VX जो वेरिएंट है वो तो सबसे वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, 100% वैल्यू फॉर मनी। एक चीज़ की कमी है, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, ये क्यों? देखिए, क्रूज कंट्रोल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ZX में हम जो क्रूज दे रहे हैं वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि आपने उसमें ब्रेक वगैरह भी असिस्ट करता है। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल हम लोग ने एक सर्वे में देखा है, पाया है कि जिनके पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं उसको। ठीक है। एक हाईवे पे एक बारी क्या होता है कि आप अपने हैसल फ्री ड्राइव के लिए उसको यूज़ करते हैं, बट जिनके पास है वो बहुत कम उसको यूज़ करते हैं, इसीलिए वो नहीं है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होने से कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, उससे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। EMI ऑप्शंस क्या है? EMI ऑप्शंस हमारे सारे बैंक के साथ टाई अप्स हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी नेशनल बैंक हैं, सारे सबके साथ टाई अप हैं। 90% आपका फंडिंग है और 10% का डाउन पेमेंट का ऑप्शन है। 100% होगा? 100% नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा। आने वाले समय में अगर कोई बैंक ऑफर निकालती है तो हो सकता है। और अभी आप बताइए, ये गाड़ी तो हम लोग को 8 लाख से शुरू होता है। हाँ जी। टॉप मॉडल कितना तक जाता है? टॉप मॉडल, इसका टॉप मॉडल ऑन रोड प्राइस 11.5 लाख रुपए तक। 11.5? ये क्या मैनुअल का बात हो रही है? मैनुअल का बात। और ऑटोमेटिक अगर आप लेते हैं टॉप मॉडल तो 12,80,000 ऑन रोड ऑन रोड इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। CVT कौन सा वेरिएंट से मिलता है?
स्टैंडर्ड है, हमारा बेस मॉडल से सीवीटी का ऑप्शन है। सभी मतलब बेसिक वी सीवीटी, वीएक्स सीवीटी एंड जेडएक्स सीवीटी तीनों वेरिएंट में पेडल शिफ्टर के मिलता है पैडल शिफ्टर्स के साथ। इवन बेस मॉडल से ही? बेस मॉडल से। इवन कि आपके पास में एक नया चीज़ ऐड हुआ है सीवीटी में कि आप पुश बटन, मतलब कि इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन आपको चाबी में ही मिलता है। चाबी में चाबी मिलता में मिलता है, जी। है, वो सीवीटी के साथ ही सीवीटी के मिलेगा। साथ ही मिलता है। उसके साथ साथ बताइए बेस मॉडल में क्या कलर का कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी कलर टॉप मॉडल में अवेलेबल है, सेम कलर ऑप्शन बेस मॉडल में भी अवेलेबल है। आपके पास 5 कलर ऑप्शन है, जिसमें कि एक गोल्डन ब्राउन है, एक ब्लू है, एक रेड है, एक सिल्वर है और एक ग्रे है, मेट्रोइड ग्रे। 5 कलर? 5 सभी क्या मतलब सॉलिड कलर है या फिर कोई मेटेलिक होगा, डुअल टोन मिलेगा? बेसिकली हमारे 2 कलर हैं जो कि पर्ल कलर में काउंट होते हैं, ठीक है, जो 3 कोटेड कलर है, एक ब्लू है और एक वाइट है, ठीक है। बाकी सभी जो है मेटालिक कलर ही। बाकी सभी मेटालिक है। डुअल टोन का ऑप्शन? डुअल टोन का ऑप्शन अभी तक तो नहीं है। नहीं है मिलेगा। अभी आप बता दीजिए मतलब फॉग लैम्प क्या स्टैंडर्ड मिलेगा बेस से? फॉग लैम्प स्टैंडर्ड नहीं है, बट जो सेकेंड टॉप और टॉप मॉडल है, दोनों में आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एलईडी है? एलईडी, हेलोजन नहीं, नो हेलोजन। नो हेलोजन। और एसेसरीज में फॉग लैम्प का ऑप्शन है कि अगर आप बेस मॉडल में फॉग लैम्प लगाना चाहते हैं तो एसेसरीज में अवेलेबल है। तो एक्सेसरीज का बात आया तो कुछ एक्सेसरीज क्या क्या इंस्टॉल करवा सकते हैं? श्योर, देखिए एसेसरीज में आप क्या है कि आप सीट कवर लगवा सकते हैं। ठीक है। आप जो क्रोम का जो अभी किट आ रहा है होंडा का, जो कि आगे आप लगा सकते हैं और भी जगहों पे लगा करके गाड़ी को और थोड़ा सा खूबसूरती को इन्हांस कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। पीछे स्पॉइलर का ऑप्शन है। इंटीरियर में देखें तो एम्बियंट लाइट का ऑप्शन है, आप उससे उसको और भी अंदर को खूबसूरत बना सकते हैं। और बेसिक किट में एक नया चीज़ ऐड किया है जो कि आर्मरेस्ट, जो कि 6500 पे आपको आर्मरेस्ट और पूरा किट इंक्लूडेड मिलता है। ये भी एक अच्छा चीज़ है जो कि होंडा ने इस बार अमेज कर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये तो था। सीएनजी में माइलेज कितना मिलेगा? सीएनजी में माइलेज आपको मिलेगा 25 से 28 के अप्रोक्स, डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशन एंड ड्राइविंग ऑल्सो। ठीक है, और चेकअप का इंटरवल पे होता है? चेकअप इंटरवल पे होता है, 3 फ्री सर्विसेज हैं। उसके बाद हर 10,000 पे या 1 साल पे आपका इंटरवल है सर्विस। और अभी आप बता दीजिए सर्विस कॉस्ट कितना है? पहले से इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं, सर्विस कॉस्ट वही है क्योंकि इंजन वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, तो सर्विस कॉस्ट कितने का एवरेज थोड़ा बता अप्रोक्स दीजिए। अगर आप हर 10,000 किलोमीटर पे हमारे पास सर्विस कराते हैं तो अप्रोक्स 5 से 7,000 के पॉकेट साइज में आपका सर्विस होता 5 से 7,000 के अंदर, उससे ज्यादा है। नहीं? उससे ज़्यादा कितना फ्री सर्विस कॉस्ट? 3 फ्री सर्विसेज हैं, साल के 3 फ्री सर्विस हैं 10,000 किलोमीटर पे। फिर हर 10,000 किलोमीटर पे आपका एक सर्विस, एक सर्विस, साल का एक सर्विस। कोई एएमसी पैक है? हाँ बिल्कुल, एएमसी पैक अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट मे बी आने वाले कुछ समय में हो सकता है इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है। सो सर ये तो था एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन। तो अभी अल्टीमेटली सर बता दीजिए मतलब आपका जिस शोरूम से हम लोग शूट कर रहे हैं, हाँ, उनका भी तो प्रमोशन होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। मैं बताता तो हूँ बता आपको, ये दीजिए। लिब्रा होंडा शोरूम है, ठीक है, धनबाद में है। ये गोविंदपुर जगह का नाम है। ठीक है। खालसा होटल के बगल में ये शोरूम है। और बस यही है।